अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अमेज़न साजिद हम डिस्कस कर रहे थे CC-212 IT-206 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसका लेक्चर नंबर 3 है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स। हमने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक्स अखलाकियात की बात करेंगे हम कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। उसके अंदर आपको कुछ बेसिक अखलाकियात की ज़रूरत पड़ती है। इसके दो नाम जो होते हैं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कहते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एथिक्स भी इसका नाम हम रख सकते हैं। सो बाकी जो भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है उनकी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज कैरीड आउट विद सोशल एंड लीगल फ्रेमवर्क के जो बाकी सॉफ्टवेयर के डिसिप्लिन है उनकी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी जो है वो एक सोशल और लीगल फ्रेमवर्क के तहत उसको आप रन करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये लिमिट करती है फ्रीडम ऑफ द पीपल वर्किंग इन दैट एरिया, कि उस फील्ड के अंदर काम करने वाले लोगों की जो आज़ादी है, जो अन्य वाले लोग जो है वो लिमिट से बाहर हो जाते हैं, उनकी लिमिट में उनको रखती है कि भाई आप इतना है, इससे बाहर ना जाएं, ये अखलाकियात का दायरा है, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी होती हैं। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर यू मस्ट एक्सेप्ट दैट जॉब इन्वॉल्व्स wider responsibilities than simply the application of technical skills। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आपको ये कबूल करना होगा कि आपकी जो नौकरी है, जो आपकी जॉब है, उसके अंदर बेतहाशा आप पे और भी जिम्मेदारियां आती हैं। जस्ट आप पर काम की टेक्निकल स्किल्स की जिम्मेदारी नहीं होती कि आप एक वेब डेवलपर हैं तो आपको बस वेबसाइट बनानी है, तो आपकी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है, इसके अलावा भी आप पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यू मस्ट ऑल्सो बिहेव in an ethical and morally responsible way if you are to be respected as a professional software engineer। कि अगर आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपने मार्केट के अंदर इज्जत चाहते हैं तो आपको एक इखलाकी दायरे में रहते हुए एक जिम्मेदाराना तरीके से आपको बिहेव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप मार्केट में ज़्यादा देर स्टे नहीं कर पाएंगे। इट गोज विदाउट सेइंग दैट यू शुड अपहोल्ड नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, कि ये आपको कंसिडर करना है कि आपको एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ ईमानदारी और जो इंटेग्रिटी एक अजमत का भी है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, उसको भी आपको हमेशा अपहोल्ड करना है। ठीक है। So you must not use your skills and abilities to behave in a dishonest way, कि आपको अपनी abilities और अपने जो skills हैं उसको dishonest way में उसको जो है वो use नहीं करना चाहिए, और इस तरह के वे में भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि जो disrepute to the software engineering profession, कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो शोबा है, जो प्रोफेशन है, इस पर भी लोग सवाल उठाएं। अक्सर हम कहते हैं ना कि यार तुम तो डॉक्टर के नाम पे दबाओ, तुम वकील के नाम पे दबाओ, क्योंकि वो अपनी जो स्किल्स हैं वो उनका मिस यूज़ करते हैं, वो गलत इस्तेमाल करते हैं। सो हाउ एवर देर आर एरियाज वेयर स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स आर नॉट बाउंड बाय लॉ। ऐसे बहुत सी फील्ड्स हैं, शोबा जाते हैं कि जिनके अंदर जो लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर उसका बिहेवियर या बाउंडनेस तो नहीं है, लेकिन कुछ नोशंस हैं जो कि एक आपके कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो आपकी एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। उनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये हमारे पास चार मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर कॉम्पिटेंस है, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, और फिर कंप्यूटर मिसयूज़ है। सो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि राजदारी। So you should normally respect the confidentiality of your employee or client regardless of whether or not formally confidentiality agreement has been signed। कि कोई भी एक राजदारी का कोई एक साइन कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं भी हुआ, फिर भी आप पे ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने क्लाइंट और एम्प्लॉय की प्राइवेसी, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपने जब तक पेपर पे साइन नहीं किए तो अब आप उसकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी आयद होती है, ये कानूनी तौर पर ना भी हो फिर भी आप पे एक जिम्मेदारी है। और कॉम्पिटेंस, आपने यू शुड नॉट मिस रिप्रेजेंट योर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अपनी कॉम्पिटेंस का, अपनी चीज़ों पे जो आपकी ग्रिप है, जो आपका उस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, उसको आपको मिस रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए, उसको गलत आपको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डेलिबरेटली और इंटेंशनली एक्सेप्ट वर्क दैट इज़ आउटसाइड ऑफ योर कॉम्पिटेंस। जो आपकी कॉम्पिटेंस, जो आपकी स्किल्स लेवल, जो आपकी चीज़ों की ग्रिप से बाहर चीज़ आती है, ऐसे काम को एक्सेप्ट आपको नहीं करना चाहिए। एक आपने कभी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई ही नहीं है और आपको कस्टमर कहता है मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना दो, और आप वो पकड़ लेते हैं, तो ये बेसिक अखलाकियात के खिलाफ है, क्योंकि आपको एक तो वो बनानी नहीं आती, फिर आप टाइम पर उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो ये एक गलत चीज़ होती है। नेक्स्ट क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
कि हर एक के इंडिविजुअल के उनके जो चीज़ों के ऊपर जो हकूक हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनके रिस्पेक्ट करें। यू शुड बी अवेयर ऑफ लोकल लॉ गवर्निंग द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट एंड कॉपीराइट। आपको अपने लोकल जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ की गवर्नमेंट के जो कानून होते हैं, जो लॉज होते हैं, कि किसी के भी एक आप कह लें कि इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी है, लाइक किसी का पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, तो उसका आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। यू शुड बी केयरफुल टू इंश्योर दैट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ एम्प्लॉयज एंड क्लाइंट इज प्रोटेक्टेड। तो आपने ये देखना है कि उनकी चीज़ें जो हैं, क्लाइंट है आपका या जो आपका एम्प्लॉयर है उसकी चीज़ें प्रोटेक्टेड हैं। यानी आप ये नहीं कर सकते, आप कंपनी में बैठे हैं और कंपनी का डेटा और आप चुरा के नहीं लेके जा सकते, वो कंपनी का राइट है, वो उस पर कंपनी का हक है, वो कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मोस्टली मैंने देखा है कि बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेस की जब क्लाइंट के साथ अपने एम्प्लॉय के साथ कुछ मामला खराब होते हैं और या समटाइम सैलरीज इश्यूज बनते हैं, तो वही एम्प्लॉय जो है वो उनका डेटा चोरी करके ले जाता है या उसका डेटा को करप्ट कर देता है। एंड कंप्यूटर मिसयूज, चौथा इसका पॉइंट है, यू शुड नॉट यूज योर टेक्निकल स्किल्स टू मिस यूज द अदर पीपल्स कंप्यूटर। यानी आपने दूसरों के कंप्यूटर को मिस यूज नहीं करना अपनी स्किल्स को यूज करते हुए। कंप्यूटर मिसयूज रेंजेस फ्रॉम relatively trivial लाइक गेम प्लेइंग और एम्प्लॉयर मशीन्स। आप किसी अपने मालिक की गेम मशीन पर जाके गेम प्ले करना शुरू कर देते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। इससे लेकर क्या एक्सट्रीमली सीरियस लाइक डिस सेमिनेशन या स्प्रेड ऑफ वायरस और अदर मेलवेयर, तो दूसरों के कंप्यूटर पे वायरस वगैरह भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोफेशनल सोसाइटीज एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, दे हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लेइंग इन सेटिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो वो जो प्रोफेशनल सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह आगे हम उनके ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लेते हैं, वो रोल प्ले कर रहे हैं इस वक्त के, वो एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट कर रहे हैं ताकि मार्केट उसको फॉलो करे। ऑर्गेनाइजेशन लाइक एसीएम जो है, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी है, आई ट्रिपल ये इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स है, ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी है, दे पब्लिश द कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स। उनको फॉलो करना चाहिए हर फील्ड के। अब वो अखलाकियात बनते जा रहे हैं, लॉज बनते जा रहे हैं। मेंबर ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक टू फॉलो द कोड व्हेन दे साइन फॉर द मेंबरशिप। तो जब कोई भी कंपनी उनको मेंबर बनती है तो वो उन रूल्स को फॉलो करती है। फिर इंटरनेशनल लॉ होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनके तमाम मेंबर्स पर केस भी कर सकते हैं अगर वो कोई गलत चीज़ करते हैं। दीज कोड ऑफ कंडक्ट आर जनरली कंसर्न विद फंडामेंटल एथिकल बिहेवियर। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। और हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा यूज़र नेम है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का। और ये हर स्लाइड पर पीछे आपने मेरा व्हाट्सएप नंबर देखते आए हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस पर मेरे से पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।